नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत सुना होगा आपने कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। लेकिन सच यह है कि भारत में घुसकर विदेशी कंपनियां भारत को उसकी औकात बता रही हैं और हमारे मोदी जी हाथ जोड़कर उसके सामने झुनझुना बजाते रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि चूं कर दें उनके सामने। वो विदेशी कंपनियां भारत के गरीब लोगों को कुचलकर उनका खून चूसकर अरबों रुपए कमा रही हैं और भारतीय नागरिकों को इंसान तक नहीं मानती, जानवर समझती हैं। जानवर क्या हुआ? बुरा लग रहा है ना? लगना चाहिए कि उत्तर भारत में पड़ रही जानलेवा गर्मी खून चूस ले रही है। कितना भी पानी पी लीजिए, प्यास नहीं बुझती। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इस भयानक गर्मी में आप ऐसे दफ्तर में, ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां आपसे कहा जाए कि जब तक काम खत्म ना हो जाए पानी नहीं पीना। न तो पानी पी सकते हो, न पेशाब करने जा सकते हो। आपको यह झूठ लगेगा, बकवास लगेगा, लेकिन यह सच है। और यह सच है दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस की कंपनी का। नाम आप सबने सुना होगा, अमेजॉन इंडिया। जी हां, वही अमेजॉन जिसके बिना भारतीय मध्यवर्ग आज जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वही अमेजॉन अपने गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों को मनरेगा के मजदूरों से भी कम पैसा देता है। मेरे हाथ में 14 जून 2024 का इंडियन एक्सप्रेस है। इसके पहले पन्ने पर एंकर लीड है, एट अमेजॉन वेयर हाउस एन ओथ, नो टॉयलेट, वाटर ब्रेक्स टिल टारगेट्स मेट। मतलब अमेजॉन के गोदाम में खिलवाई जाती है कसम, टारगेट पूरा होने तक न पानी न पेशाब। और यह कोई अमेरिका की खबर नहीं है, भारत की खबर है, हरियाणा की, दिल्ली से सटे मानेसर की। मानेसर में जब अमेजॉन ने वेयर हाउस बनाने का ऐलान किया था तो हरियाणा सरकार ने जमकर इसका प्रचार किया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही अमेजॉन जब कर्मचारियों का खून चूसने पर उतरेगा, हमारे कानून की धज्जियां उड़ाने उतरेगा, हमारे देश को नीचा दिखाने पर उतरेगा, तो हमारी सरकारें बचाव कर पाएंगी या नहीं। जितने गंभीर आरोप हैं उतने के बाद तो अमेजॉन के गोदाम पर ताला लग जाना चाहिए था और इसके डायरेक्टरों, मैनेजरों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार, भारतीय कानून और भारतीय न्याय व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों के पानी और पेशाब तक पर रोक लगा देने वाले अमेजॉन इंडिया के वेयर हाउस पर ताला जड़ दे। खैर, आइए इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर जरा समझिए कि आरोप कितने गंभीर हैं। अगर आप भी अमेजॉन से सामान मंगवाते हैं तो याद रखिएगा, हो सकता है उसे किसी कर्मचारी ने प्यास से छटपटाते हुए या पेशाब रोककर ट्रक से उतारा हो, पैक किया हो, उस पर आपके पते का लेबल चिपकाया हो। इस खबर की शुरुआत यहां से होती है कि अमेजॉन में सामान को उतारने और पैकिंग करने वाली टीम को रोज उनका टारगेट याद दिलाया जाता है। इसे आउटबाउंड टीम कहते हैं। अमेजॉन इंडिया की क्रूरता पर छपी यह रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। 16 मई को चाय ब्रेक के बाद हरियाणा के मानेसर में अमेजॉन इंडिया के 5 गोदामों में से एक में काम करने वाले 24 साल के कर्मचारी को कसम खाने को कहा गया कि वो टारगेट पूरा होने तक न तो पेशाब करने जाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। और टारगेट क्या था? 6 ट्रकों से, जी हां, 6 ट्रकों से पैकेज उतारना, हर ट्रक की लंबाई 24 फीट। जी हां, 6 ट्रकों से सामान उतारना, तब तक न पानी न पेशाब। इसी तरह अमेजॉन के गोदाम में इनबाउंड टीम को लगभग 8 बार ऐसी शपथ दिलाई गई है। आउटबाउंड टीम गोदाम से बाहर भेजे जाने वाले सामान को डील करती है और इनबाउंड टीम आने वाले सामान को। रिपोर्टर से कर्मचारियों ने खुद यह बात बताई। जब अमेजॉन इंडिया के प्रवक्ता से इस क्रूरता के बारे में पूछा गया तो वो इस तरह की बात करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उन्होंने कहा कि हम इन दावों की जांच कर रहे हैं, लेकिन पेशेवर तौर पर कर्मचारियों से इस प्रकार के अनुरोध कभी नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसी किसी घटना का पता चलता है तो इस पर कार्रवाई करेंगे। यह दलील कितनी भोली लगती है। अब आइए फिर से अमेजॉन इंडिया की क्रूरता पर, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है। 24 साल के कर्मचारी ने बताया कि वो हफ्ते में 5 दिन, दिन में 10 घंटे काम करता है। बीच में खाने और चाय के लिए केवल आधे घंटे की मोहलत मिलती है बाबू।
कर्मचारी ने बताया कि अगर हम ये ब्रेक ना भी लें और लगातार काम करते रहे पूरे 10 घंटे, तब भी एक दिन में 4 से ज्यादा ट्रक से सामान नहीं उतार सकते, लेकिन टारगेट है 6 ट्रक अनलोड करने का। उसने दावा किया कि सिर्फ 2 दिन पहले हमने प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी, कसम खिलाई गई थी कि हम अपने काम में सुधार करेंगे और टारगेट पूरा करने तक न पानी पिएंगे न पेशाब करने जाएंगे। और अगर कोई कर्मचारी तब भी पेशाब करने या पानी पीने चला जाए तो मैनेजर चेक करने वॉशरूम तक जाते हैं कि वो ज्यादा समय तो नहीं लगा रहा। अमेजॉन इंडिया की क्रूरता से प्रभावित होने वालों में महिलाएं भी हैं। इस गर्मी में धूप में खड़े तपते ट्रकों से सामान उतारना या चढ़ाना कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अमेजॉन पर क्रूरता और मनमानी के ऐसे आरोप केवल भारत में ही लगे हैं। अमेजॉन को विदेशों में भी ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन विभाग ने 2022 और 2023 में असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, खतरों और 6 गोदामों में लगी चोटों की बात छिपाने के आरोप में नोटिस जारी किए थे। भारत में भी मजदूर संघ लगातार आरोप लगाते रहे कि मानेसर और उसके आसपास संचालित अमेजॉन के 5 गोदामों में फैक्ट्री अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नए कानून में हरियाणा ने अपने काम के घंटों को प्रतिदिन 10 घंटे से कम कर दिया है। इसलिए कंपनी के कर्मचारियों से, फैक्ट्री कारखानों के कर्मचारियों से कानूनी तौर पर सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही काम लिया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार अगर कोई फैक्ट्री कर्मचारी प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो वो अपने सामान्य वेतन से 2 गुना वेतन पाने का हकदार है। लेकिन मजदूर संघों का कहना है कि इसका कभी पालन नहीं होता। फैक्ट्री एक्ट में यह भी लिखा है कि किसी भी कर्मचारी को 5 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटा आराम देना जरूरी है, ब्रेक देना जरूरी है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो रिपोर्ट छपी है इसके मुताबिक, अमेजॉन के मानेसर गोदाम में काम करने वाली एक महिला ने दावा किया कि पूरे कैंपस में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सुस्ताया जा सके। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो एकमात्र विकल्प वॉशरूम या लॉकर रूम में जाना है। एक सिक रूम जरूर है जहां एक बेड लगा हुआ है, लेकिन मजदूरों को केवल 10 मिनट के बाद कमरा छोड़ने के लिए कहा जाता है। ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का भी हाल है। यह महिला सामान वापसी वाले विभाग में काम करती है। उसने भी कहा कि हमें भी कसम खिलवाई गई कि जब तक हम टारगेट पूरा नहीं कर लेते ना तो हम वॉशरूम जाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। उस महिला ने आरोप लगाया कि एक बार जब उसे शौचालय में आराम करते हुए पकड़ा गया तो सुपरवाइजर ने उसके आईडी कार्ड की फोटो खींच ली और उसे ब्लॉक करने की धमकी दी। महिला ने कहा कि दिन के 9 घंटे में खड़ी रहती हूं, मेरा काम लौटाई गई चीजों की जांच करना है कि क्या ग्राहकों को रिफंड दिया जा सकता है। मेरा टारगेट है 1 घंटे में 60 छोटी चीजों या 40 मझोले आकार की चीजों की जांच करना, मतलब 1 मिनट में 1 आइटम। यह असंभव है और इसके एवज में तनख्वाह मिलती है 10,088 रुपए मात्र, मतलब 336 रुपए रोज। देखिए कि उसी हरियाणा में जहां अमेजॉन का गोदाम है, मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी है 374 रुपए रोजाना। यह है अमेजॉन इंडिया जैसी कंपनियों की हालत, जहां काम करने के लिए लोग तरसते हैं। अमेजॉन इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन के संयोजक धर्मेंद्र कुमार ने रिपोर्टर को बताया कि यह होशियारी है। कंपनी ने जानबूझकर कॉस्ट कटिंग करने के लिए गोदाम दिल्ली में नहीं हरियाणा में बनाया, क्योंकि दिल्ली में न्यूनतम वेतन 21,000 से 23,000 रुपए है, जबकि हरियाणा में यह 11,000 से 13,000 रुपए ही है, मतलब लगभग आधा। जो टारगेट मजदूरों को दिए गए उन्हें पूरा करना असंभव है। वो कहते हैं कि अमेजॉन के गोदाम में खुलेआम श्रम कानूनों का माखौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन यूनियन न होने की वजह से मुद्दे दबे रह जाते हैं। अब अमेजॉन का जवाब सुनिए। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है, कैसी बात करते हैं आप, कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम तो कर्मचारियों से शानदार माहौल में काम लेते हैं। वो चाहे तो मैनेजर या एचआर से बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि 10,088 रुपए महीने या 336 रुपए रोजाना काम करने वाले गरीब लोगों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पानी नहीं पीने दिया जा रहा, पेशाब नहीं करने दिया जा रहा, तो तुम शिकायत क्यों नहीं करते, मेल क्यों नहीं करते, मुकदमा क्यों नहीं करते। तो छोड़िए कि विदेश में भारत के पासपोर्ट की इज्जत कितनी बढ़ी है। विदेशियों ने भारत में घुसकर भारतीय स्वाभिमान, भारतीय कानून
और भारतीय राष्ट्रवाद का कचरा कर दिया है और करती जा रही हैं। यह सिलसिला जारी है। भारतीयों को वह इंसान तक मानने को राजी नहीं है। और लिख कर ले लीजिए, अमेज़न का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके मालिक आएंगे तो बड़े बड़े मंत्री छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिछ जाएंगे उनके सामने। यह है भारतीय राष्ट्रवाद की हकीकत बड़ी कंपनियों के सामने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।